Circumstances are over here are so bizarre कि easy job मिलता है ये वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर रियलिटी सिचुएशन क्या है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग एंड आर गोना कम इन 2022 एंड 2023। क्योंकि जब मैं आने वाला था विच वाज लाइक अबाउट 5-6 मंथ्स अगो, और जब मैंने एक्चुअली प्लान किया था आने का जब अबाउट लाइक अ ईयर अगो, द रियलिटी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। पर आज के डेट के अंदर वो बहुत ही डायनेमिकली चेंज हो रही है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है। तो उस सभी फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की। तो जब मैं आने वाला था, मेरी खुद की कॉलेज की फ़ीस है अबाउट $18,000 मेरे फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर की उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। एंड दे डोंट टेल यू कि आपकी 2 साल की या फिर 3 साल की फ़ी ये होगा। आई मीन दे ऑलवेज़ गिव यू एन एस्टिमेट। वो आपको परफेक्ट नहीं बोलते कि हाँ तुम 4 साल की स्टडीज़ है तो तुम्हारी 4 साल की फ़ीस का टोटल होगा 7,000 8,000 पर सेमिस्टर। मतलब वो आपको सिर्फ एक एस्टिमेट देते हैं। तो एस्टिमेट कैसा देते हैं? तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी 18,000, बट आपके सेकंड और थर्ड ईयर की इसके आसपास की होगी। दे डोंट गिव यू एन एग्जैक्ट अमाउंट। तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन है तो आपको कुछ रिफंड मिलता है। सो व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर आपका कॉलेज है जो आपको मतलब हर सेमेस्टर 8 से 9 हज़ार रुपये ले रहा है, तो कॉलेज की आप कोई सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हो, ना कि उनकी कॉलेज का कैंपस, लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग। आप उनका सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज ही यूज़ कर रहे हो। एंड इवन प्रोफेसर्स डोंट हैव टू कम्यूट, वो घर से ही काम कर रहे हैं। एंड यू आर पेइंग योर ओन इंटरनेट फीस, योर ओन इलेक्ट्रिसिटी। ये सब होने के बावजूद भी सिर्फ द मनी दैट दे गोना रिटर्न इज़ ओनली अबाउट लाइक $300-400। दैट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। तो ये सब फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होंगे। मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू आर गोना कम इन नेक्स्ट ईयर, तो आपको ये सब देखना होगा कि मोस्टली क्लासेस ऑनलाइन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हैं। राइट नाउ कोविड के केसेस ज़्यादा होने की वजह से सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो गई है, बट फेब्रुअरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में ये सब रीवैल्यूएट होगा। और देयर इज़ ए हाई लाइकलीहुड कि जो लोग अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑफलाइन भी शुरू करना हो जाएगी। सो यू हैव टू टेक दिस इन अकाउंट कि व्हेन एवर यू विल बी कमिंग हियर, तो आपको आपकी फ़ीस कितनी पड़ेगी भरनी। और आप ऑनलाइन है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको $400-500 वापस मिलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी फ़ीस है $50,000 $40,000, विच इज़ नॉट किडिंग, कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की है, तो आपको अकाउंट में ये सब लेना पड़ेगा कि यहाँ पे आना और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना इज़ वर्थ इट और नॉट। क्योंकि काफ़ी लोग देखा देखी में आ जाते हैं कि अच्छा ये चला गया, अच्छा ये चली गई, मुझे तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। You have to see your own situation. Most of the people who are coming here from India are coming from upper middle class. कुछ परसेंटेज है जो रिच और पुअर क्लास से भी आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। और आपका खर्चा कितना होगा? अब खर्चे से याद आया कि नॉट ओनली फीस आर ओनली योर एक्सपेंस, बट यहाँ पे रहना भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। Hey, this is Menace 1992 coming straight from downtown Toronto. I want to shout out Young Boy Money. Young Boy Money, he's your nephew, right? Yep, my nephew. He sings, right? He sings. Okay, R&B. I'm gonna give a link to his nephew's YouTube channel down in description. Show him some love. Definitely. Gotta represent Toronto. Everyone wins. Party. Party. Hey man, thanks. Cheers. Bye bye. आप कनाडा के किस पार्ट में जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका खर्चा रहने का और खाने पीने का कितना होगा। लेट्स जस्ट कॉल इट लिविंग एक्सपेंस, जिसके अंदर ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन डाउनटाउन टोरंटो, विच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो वैंकूवर भी एक ऐसा है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अगर आप ऐसी सिटी में जा रहे हो तो आपका रेंट का खर्चा ही हो जाएगा आराम से $800 से $1,000 इफ़ यू आर डूइंग शेयर्ड। अगर आप खुद का ओन कर रहे हो तो इससे भी ज़्यादा का हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपके रहने की बात हो गई। अभी और एक बात है कि आपका खाने पीने का खर्चा, उसके अंदर इतना वेरिएशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड द वर्स्ट थिंग कि यहाँ पे MRP वाला सिस्टम है नहीं। अगर एक प्रोडक्ट है, सेम ही प्रोडक्ट है जो लॉबलॉज में बिक रहा है, जो एक डीमार्ट जैसी सिस्टम है, यहाँ पे एक चेन है जहाँ पे ये ग्रोसरी होती है,
और दूसरा कॉस्को में बिक रहा है। तो एक में वो कॉस्को में $6-6.5 का है और लॉबलॉज में आपको मिलेगा $12 $15 का। नॉट ओनली दैट, आप अगर एक ही चेन में जा रहे हो और वहाँ पे भी आपको वेरिएशन दिखेगा प्राइस का। फॉर एग्जांपल डाउनटाउन टोरंटो का जो लॉबलॉस है उसका थोड़ा प्राइस अलग है, मॉन्ट्रियल में है उसका भी प्राइस अलग होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन टोटल कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। तो नॉट ओनली फीस का एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर योर सिचुएशन, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से, बट उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट कि आप जो कॉलेज या स्कूल कंसिडर कर रहे हो वो फ़ी तो अच्छी हो पर वो इस एरिया में हो जहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस थ्रू द स्काई ना हो। तो मतलब ये आपको कॉम्बिनेशन सबसे पहले देखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, बट ये थर्ड पॉइंट आपको बताने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप डिसाइड कर लो कि आप यहाँ पे आके सिर्फ कनाडा आने के लिए आ रहे हो और यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्चुअल गोल कि आपको कनाडा क्यों आना है और यहाँ पे आके आपको क्या करना है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कनाडा आने के लिए आते हैं बट दे डोंट हैव एनी एक्चुअल गोल्स, सिर्फ कनाडा आना है। बट काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कनाडा आने के बाद दे हैव गोल्स कि नो आई हैव टू डू आईटी इंडस्ट्री, वहाँ पे जाके मुझे डेटा साइंस में जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। तो मेक श्योर कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो एंड देन यू हैव टू कंसिडर एजुकेशन क्वालिटी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एजुकेशन क्वालिटी यहाँ की काफ़ी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट इफ़ यू आस्क मी। पर यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन लेना पड़ेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप जो सीख रहे हो और जो आपके एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है, जो मतलब डिफरेंस होता है, जो डेल्टा होता है, व्हाट यू लर्न और व्हाट यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू इन इंडस्ट्री, वो कितना बड़ा है। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल आईटी इंडस्ट्री या फिर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री जो आईटी में स्पेसिफिकली होती है वो, विच चेंजेस ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली। फॉर एग्जाम्पल आज जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सेफ कंसीडर किया जाता है, कल जाके उसमें कोई बग फाउंड हुआ और देन इट बिकम्स अनसेफ। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड होती है जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत जल्दी होता है। तो अगर आप जो कॉलेज और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सीखोगे यहाँ पे आके, वो सब चीज़ें पॉसिबली आउटडेटेड होना शुरू हो जाएंगे एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इट्स ऑलरेडी आउटडेटेड। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली यू हैव टू कंप्लीट योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन बट ऑल्सो यू हैव टू बी in pace with all the updates that is going in your industry. So for that what you have to do, आपको extra additional courses करने पड़ेंगे and वो extra additional courses करने के लिए you also have to give money। यहाँ पे free नहीं होते, वो आपको Coursera पे हो गए अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो या फिर कोई और हो गए। तो for all of those things you have to pay। और ये सब भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जो आपकी एक्चुअल इंडस्ट्री है और वॉट एवर दे आर एक्चुअली गोना टीच यू, वो उसमें डेल्टा कितना है और वो आपको फुलफिल करने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड। तो डिसीजन लेने से पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे आके कोई इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हो या फिर आपको सिर्फ आना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, कोविड एंड लॉकडाउन्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ की रियलिटी अभी ये है कि कोविड की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स दैट स्टूडेंट्स डू एज पार्ट टाइम आर बीइंग अफेक्टेड। यहाँ पे मॉल्स हो गए जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो पार्ट टाइम की जो इजीली मिलती है। अब मॉल्स के अंदर कैपेसिटी ही कम कर दी गई है, कई जगह पे 25%, कई जगह पे 50%। सो इफ़ द मॉल्स आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द रश ऑफ पॉपुलेशन, तो वो सिर्फ जॉब के लिए हायर ही क्यों करेंगे आपको, क्योंकि उनको इतना स्टाफ ही नहीं चाहिए होता। बिकॉज आई नो कपल ऑफ पीपल, वन ऑफ देम इज़ रियली क्लोज टू मी, जो जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब। टेलिंग इट एज इट इज़ रियली गुड फॉर एवरीवन एंड आई शुड से कि इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो नॉट ओनली आप यहाँ पे आने के बाद जॉब ढूंढने में आपको थोड़ी तकलीफ रहेगी अगर इफ़ दिस प्रसिस्ट, गवर्नमेंट के लॉकडाउन्स या फिर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन जो प्रसिस्ट कर रहे हैं वो अगर किए, तो it is gonna be a bit challenging for anyone who comes here to find a part-time job really quickly. If you have connections, आपको मिल जा सकता है, बट कनेक्शंस वालों को भी तकलीफ आ रही है बिकॉज रिक्वायरमेंट ही अभी बहुत कम है। तो अगर रिक्वायरमेंट कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई रेफरल करके इंटरव्यू तक ले जा सकता है। अगर आप बिजनेसमैन या फिर बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बिजनेस ओन कर रहे हैं वो दे आर नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to operate on a level where they don't have much expenses as well. That's why they are cutting on staff, hours, everything. तो अगर आप यहाँ पे आके ये सोच रहे हो कि easy job मिलता है ये वो, if you work really hard you can still get job, but पहले से थोड़ा change
हो चुका है सिचुएशन। बट ये बात नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव है। वी आर वेरी होपफुल कि गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है और सभी रिस्ट्रिक्शंस एक रिजल्ट लेके आएंगे, विच इज़ अर्ली ओपनिंग अप्स। क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो कम्प्लीटली 100% लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है। एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि इसी तरह से अगर कंटिन्यू किया तो कुछ अर्ली मंथ्स के अंदर we will definitely have a good news for everyone. If you are planning to come over here, then I would definitely suggest that you subscribe to the channel and stay tuned for more videos.